देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल और आपके साथ एक बार फिर मैं हूं आयुष मिश्रा। कहते हैं रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, और इस वक्त विकास दुबे के केस में हम यही कह सकते हैं। जिस अकड़ के साथ उसने बोला कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, उस अकड़ से तो ये साफ जाहिर होता है, ये साफ देखने को मिलता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही चल रही है कि कानपुर इनकाउंटर का दोषी, यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे फाइनली उज्जैन महाकाल में गिरफ्तार कर लिया गया है, और इस बात की पुष्टि पुलिस ने की है। इस फुटेजेस को सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव अपने चैनल पर भी दिखाया है। आपको बता दें कि विकास दुबे वही विकास दुबे है जिसने 7 दिन पहले कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी और वहां से फरार हो गया था। और ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ किया गया एक एनकाउंटर था जिसमें पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया गया था। रात में 12-1 बजे के आसपास पुलिस उसके पास जाती है और कैसे वहां वो फाइनली प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत उन पुलिस वालों को घेरता है, उन पर अटैक करता है, वहां की लाइट चली जाती है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे, बहुत सारे संशय थे, लेकिन इन सब का पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि फाइनली महाकाल उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि ये आज 7वां दिन था जब फाइनली ये इनकाउंटर हुआ था, और इस इनकाउंटर के बाद उसके राइट हैंड कहे जाने वाले या उसके करीबी कह ले 5 लोग, जिनके नाम है प्रेम प्रकाश, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा और रणवीर को बब्बन के नाम से भी जाना जाता है। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। कहीं ना कहीं से पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था, और इन्हीं की कही बातों के अनुसार, इन्हीं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा था कि विकास दुबे शायद फिल्म सिटी के किसी मीडिया हाउस में आके और जल्द ही सरेंडर कर दे, ये खबरें आ रही थी। और इसी वजह से फिल्म सिटी की सारी नाकाबंदी कर दी गई थी, सारे रास्तों पर पुलिस को तैनात कर दिया गया था कि अगर वो ऐसा करता भी है तो उसकी पुलिस की वहाँ पे मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद अचानक खबर आती है सुबह 10 बजे के आसपास की उसको फाइनली उज्जैन महाकाल में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको बता दें कि प्रभात मिश्रा को कल पुलिस ने फरीदाबाद में गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस की एक वैन जा रही थी और उस गाड़ी का टायर पंचर हुआ, और टायर पंचर होने के बाद अचानक से कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, और उनमें से एक होता है प्रभात मिश्रा, और वहाँ फाइनली पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया था। और उसके बाद अमर दुबे, जो कि राइट हैंड माने जाते हैं विकास दुबे के, उनके चचेरे भाई भी हैं, उन्होंने कहा था कि शायद वो आकर सरेंडर कर दें। और इसके पहले उनकी जो लोकेशन थी वो भी फरीदाबाद में पाई गई थी, और इसके बाद फाइनली आज उज्जैन में उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, और उनकी बाइट आई है फाइनली। उन्होंने भी कह दिया है कि हाँ, विकास दुबे को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये सारा वाकया हुआ, जिस तरीके से वहाँ लाइट चली गई, जिस तरीके से पुलिस के पास वो हाइट का डिसएडवांटेज था, जिस तरीके से वहाँ पर JCB खड़ी की गई, इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किसी के मन में ये संशय था कि आखिर ये सबसे बड़ा क्रिमिनल, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कौन है जो अचानक, क्योंकि आपको बता दें कि आज तक यूपी के इतिहास में विकास दुबे टॉप 10 क्रिमिनल्स में भी शायद ना आया हो, लेकिन अचानक से वो सबसे बड़ा अपराधी माना गया था, और उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम लगाया गया था, जो आगे चल के 5 लाख का कर दिया गया, और सबसे बड़ा अपराधी, यूपी का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया था विकास दुबे। और पुलिस ने उसके ऊपर 5 लाख रुपए की इनाम राशि भी रखी थी। इसी बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार इस बात को क्लियर करे कि ये सरेंडर है या फिर ये गिरफ्तारी है, और साथ ही साथ उसके फ़ोन की लोकेशन भी ट्रैक करके जनता के सामने रखे, जिससे सारे प्लानिंग प्लॉटिंग का भांडाफोड़ हो सके फाइनली, और पता चल सके कि आखिर ये प्लानिंग है क्या, और विकास दुबे के साथ कौन कौन वो लोग हैं जो उसके साथ मिले हुए थे इस प्लानिंग में, और कैसे 8 पुलिस वालों के इनकाउंटर को उसने प्लानिंग करके फाइनली एग्जीक्यूट किया। इस बात की खबर जनता तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। इस बात को लेकर ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने इस वक्त। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।